जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं विटामिन ए और विटामिन बी के विषय में कि विटामिन ए और विटामिन बी के कमी से हमारे शरीर पे कौन सा प्रभाव पड़ता है और इन सब का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विटामिन ए के विषय में। इसी वीडियो में आगे जानेंगे विटामिन बी के विषय में। चलिए ध्यान समझिए, है क्या है बाबू? तो विटामिन ए है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताइए विटामिन ए का खोज किसने किया, देखिए दो आदमी थे सब, उन्होंने क्या किया तो विटामिन ए का खोज किया। कौन कौन? देखिए एक आदमी का नाम था एल्मर बी मैकुलन, दूसरा का आदमी का नाम था मार्को राइट डेविस। यानी एल्मर बी मैकुलन और मार्को राइट डेविस ने क्या किया तो 1913 ईस्वी में विटामिन ए के विषय में पता लगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपसे यह पूछ सकता है कि जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि काहे रेटिनाल रखा गया। कोनो भी नाम रख सकते हो ना, तो देखिए रेटिनाल रखने का मतलब क्या है, तो हमारे आँख में बाबू क्या पाया जाता है तो रेटिना पाया जाता है। तो रेटिनाल रेटिना रेटिनाल रेटिना एक के में मर्ज करा। तो देखिए जो रेटिनाल होता है ना, ये हमारे आँख में जो रेटिना होता है उसमें पिगमेंट को पैदा करता है, और जैसे पिगमेंट को पैदा करता है आदमी का दृष्टि एकदम साफ हो जाता है। हो तेरी का, अब तुम्हें बड़ा साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका रासायनिक नाम रखा गया रेटिना। समझ में आ गया? लेकिन देखिए ये वसा में घुलनशील होता है, जैसे चीनी है पानी है एक में डाल दीजिएगा ना तो घुल जाएगा, उसी प्रकार से और जो विटामिन ए होता है ये वसा में घुलनशील होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसका दौड़ांक कितना होता है, देखिए 60-64 सेल्सियस तक क्या होता है विटामिन ए का दौड़ांक होता है। अणुभार अगर पूछता है तो 285 क्या होता है इसका अणुभार होता है। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि विटामिन ए का कार्य क्या होता है। देखिए इसके कार्य के विषय में हम जानते हैं। देखिए त्वचा को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। जैसे बाबा रामदेव देखिए दिन रात योगा करके सबको स्वस्थ बनाते हैं, तो उसी तरह से जो इसका कार्य होता है ये त्वचा को स्वस्थ बनाता है, आंखों का रोशनी बढ़ाता है। इसलिए हम पहले ही आपको बताए हैं कि जो रेटिनाल होता है ये क्या करता है, रेटिना पे प्रभाव डालता है और पिगमेंट पैदा करता है, आंखों का रोशनी क्या होता है बढ़ जाता है, हड्डी में विकास और वृद्धि में उत्तेजित करता है। यानी हमारे शरीर में जो हड्डी होता है उसमें विकास और उत्तेजित करने का काम किसका होता है तो विटामिन ए का होता है। दांत कंकाल कोमल ऊतक सिरसमा झिल्ली सब पे क्या करता है भैया ये अपना नियंत्रण भी रखता है कि सब लोग बढ़िया से चले। ये किसका काम हो गया तो विटामिन ए का। लेकिन कमी होने से क्या होता है, देखिए जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदा होता है वो नुकसान भी होता है। देखिए अगर इसका कमी हो जाएगा ना तो एक बीमारी हो जाएगा, और कौन बीमारी होगा तो रतौनी हो जाएगा। देखिए रतौनी का मतलब क्या होता है कि रतिये का आपको परेशान करेगा। दिन में आप कहीं भी जाएगा ना एकदम आदमी चकाचक का देखता है, लेकिन जैसे रात होगा एकदम ठेवरिया आ जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए अंधेरा हो गया और कोनो लड़की जा रही है, वो कहेगा चाचा हमारे वाले का बस तेरी, हम क्या बताएं तुम्हारे वाले कौन है, ये कहेगा ओ तेरी के लगता है हमारे वाले खूब सलमान खान ऐसा गाना गाएगा, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तब तक उसको ले जाके पकड़ के कोपचम खोप सब थूर दिया, मार के गाल लाल कर दिया, थूथूर फोड़ दिया। इधर से तो भैया गया था एकदम सलमान खान बन के तेरे नाम, उधर से आ रहा है पाकिस्तान के इमरान खान बन के, जैसे लगे टीबी का मरीज है चलेगा। अरे बाप रे बड़ा हमको दिया, अरे बड़ा थोड़ दिया। सब लोग पूछेंगे क्या हुआ, अरे हम सोचा हमारे वाली है और तो दूसरे वाली थी और हमको ले जाके कोपचा में बहुत मार दिया। सर ये बकलोला कहीं गया, जब तुम जानते हो कि तुमको रतौनी हो गया तो क्या इधर चकमका रहे हो, तुम कहीं भी करोगे। तुम इधर से वह सलमान खान बन के गया, उधर से इमरान खान टीबी का मरीज बन के आ गया। तो कहाँ ऐसा हुआ उसके साथ, क्योंकि भाई उसको बीमारी है। कौन बीमारी है? रतौनी का बीमारी है। ये दिन में देख सकता है लेकिन रात में उसको फरिया ही बना करेगा। लेकिन देखिए ठीक करने का भी उपाय होता है। देखिए गाजर खाइए, दूध पीजिए, अंडा खाइए, चुकंदर खाइए, ये सब अगर खाइएगा ना तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा इसमें मिलता है, जिस कारण आपका रतौनी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक घरेलू उपाय क्या होता है, अगर जौने का भैंस अतवार और मंगर को ना बियाती है उसका दूध आप पीजिएगा पहली बार तो आपका रतौनी भी क्या होता है ठीक हो जाता है। तो क्या होता है भैया ठीक करने का उपाय भी हो गया। और देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है, देखिए इसका निर्माण होता है हमारे यकृत में। यानी इसका निर्माण कहाँ होता है बाबू तो यकृत में होता है। और देखिए जो यकृत होता है ये दो पार्ट में होता है, एक तो बड़का हो गया एक तो छोटका हो गया। अगर आपसे पूछता है कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में। समझ में गया? तो ये तो हो गया हमारा विटामिन ए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब विटामिन बी के विषय में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं विटामिन बी के विषय में। अगर आपसे कोई पूछता है
कि एक बात बताइए, विटामिन बी का खोज किसने किया? देखिए, विटामिन बी का खोज किया कश्मीरी फंक ने। कब किया? तो 1912 ईस्वी में। देखिए, जो कश्मीरी फंक थे, इन्होंने विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का भी खोज किसने किया? तो कश्मीरी फंक ने किया। लेकिन जब कश्मीरी फंक ने विटामिन बी के विषय में बताया तो सब लोग इन्हें बोलने लगे कि भैया ये तो वैज्ञानिक बन गया। सब लोग बोलने लगे, अरे बाप बाप, फलाना का लेकर तो वैज्ञानिक बन गया। तो कैसे बन गया? तो इन्होंने क्या किया? विटामिन बी के विषय में पता लगाया। देखिए, सी और डी में इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुआ, इसलिए इन्हें नहीं माना जाता है। लेकिन इन्होंने विटामिन बी का खोज किया, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो कश्मीरी फंक है। जैसे मान लीजिए आप काम करते हो, टाइल लगाते हो, फर्नीचर करते हो, पेंट करते हो, लेकिन तीनों काम में से ना एक काम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। सब लोग कहेंगे ये टाइल एक बहुत बढ़िया मिस्त्री है, बड़ा बढ़िया से लगाता है। उसी प्रकार से ये बेचारा तीन चीज़ों का खोज तो इन्होंने किया, लेकिन विटामिन बी के विषय में बढ़िया से बताया, इसलिए लोग बोलने लगे कि क्या है भैया, कश्मीरी फंक विटामिन बी के खोज करता है। समझ में गया? लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, देखिए, स्कार्बिकम, रिबोफ्लेविन, थायमिन और पायरिडॉक्सिन, ये सब क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। अब यहाँ पर समझ, अगर पूछता है कि अणुभार क्या होता है, देखिए 18 से लेके 800 के आसपास जो विटामिन बी होता है, इसका अणुभार हमारे शरीर में होता है। अगर आपसे कोई पूछ भी सकता है कि अणुभार कितना होता है, तो 18 से लेके 800 के आसपास विटामिन बी का अणुभार हमारे शरीर में होता है। अगला देखिए, इसका कार्य क्या होता है? कार्य होना चाहिए ना। देखिए, ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? देखिए, जो भी चीज़ हम खाते हैं ना, तो एनर्जी में बदलने का काम किसका होता है? तो मेटाबॉलिज्म का होता है। जैसे दाल भात सब्जी, रोटी, पूरी, कचौड़ी, छोला, चाउमीन, बर्गर खूब हम खाते हैं, तो जैसे हम खाते हैं तो एनर्जी में बदल जाता है, और जब एनर्जी में बदलता है तब हमारे शरीर में कहता है हमारे अंदर तो बहुत ताकत देगा। तो एनर्जी में बदलने का काम किसका होता है? तो मेटाबॉलिज्म का होता है। जैसे हम खाते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म एकदम घूमता है, कौन नहीं बदला एनर्जी, चल तू चल इधर चल, मार मार के सबको क्या करता है? तो जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको एनर्जी में बदल देता है। कौन बदलता है? तो मेटाबॉलिज्म बदलता है। समझ में गया? अब देखिए, ये त्वचा, मांसपेशी, तंत्रिका स्वस्थ रखने का काम करता है। यानी जो विटामिन बी होता है, अगर हम बढ़िया से इसका पोषण करते हैं ना, तो त्वचा, मांसपेशी, तंत्रिका को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। और आरबीसी निर्माण, ब्रेन, स्पाइनल, हार्ट हेल्थ में भी क्या होता है? फायदा होता है। अगर आपके अंदर विटामिन बी का पोषण अगर बढ़िया से हो रहा है ना, देखिए, ब्रेन, स्पाइनल, हार्ट, ब्रेन का मतलब समझते हैं। देखिए, आजकल ना ब्रेन का बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों का नस बहुत ज़्यादा फट जाता है, और स्पाइनल कार्ड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। ये जो पीछे वाला होता है ना, ये नसें चढ़ जाता है, लोग कहते हैं अरे बाप हमारे गोड़ों का नसें दब गया। हार्ट मतलब समझते हैं ना, हार्ट अटैक। अब ऐसा नहीं बतियाएगा तब तक हार्ट अटैक आएगा, तुरंत बेचारा मर जाएगा। तो जैसे हम विटामिन बी का सेवन अगर बढ़िया से करते हैं तो ब्रेन, स्पाइनल, हार्ट क्या करता है? सब ये फायदा करता है। कौन फायदा करता है? तो विटामिन बी। लेकिन देखिए, जो विटामिन बी होता है ना, ये कई तरह से होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए, विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 यानी कई ठोरा होता है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए, जो विटामिन 1 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। देखिए, अगर इसका कमी हो जाएगा तो होगा क्या? यानी जैसे हमारे शरीर में विटामिन 1 का कमी हो जाएगा, थायमिन का कमी होगा, तो आदमी को कैंसर और अल्जाइमर जैसा क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। तो कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो जब हमारे शरीर में थायमिन का कमी होगा तो कैंसर और अल्जाइमर जैसे क्या होते हैं? हमारे शरीर में बीमारी होते हैं। अगला है विटामिन 2, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ये क्या करता है? तो डीएनए का निर्माण में सहायता करता है। यानी हमारे शरीर में अगर डीएनए नहीं बन पाएगा ना, तो आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा कि काम क्या कर रहा है। तो क्या करता है? जो विटामिन 2 होता है, क्या करता है? डीएनए का निर्माण करता है। इसका कमी हो जाएगा तो शरीर में दिक्कत होने लगता है। अगला है विटामिन 3, इसे हम बोलते हैं नियासिन। ये क्या करता है भैया? तो बाल को पकाने का काम करता है। यानी आदमी ना लड़के में बूढ़ लग जाएगा तो लोग कहते हैं ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो उम्र तो भैया बीतवा कर रहा है, लेकिन आजकल का लोगों को देखिएगा ना, जैसे बेचारा 15 साल का होगा, भाई बाल एकदम पाक जाएगा, जैसे लगेगा 60 साल का बुढ़वा चाचा बन गया। तो काहे बन जाता है? तो जैसे विटामिन 3 यानी नियासिन का कमी होता है, तो आदमी का क्या होता है? जवानी में बाल पाकने लगता है। देखिए, बाल पाक जाए ठीक है, आप डाई वाई लगा के ब्याह शादी करवा लेंगे, लेकिन बाल झड़ जाएगा तो पता चलेगा कि चल जाएगा एकदम सलमान खान से ब्याह करने के लिए, और बैठ जाएगा एकदम कुर्सी पे। और जब परछावन होगा, तो जब टोपी उतराएगा
तेल धराएगा कपारे पे, वो सब बह के चला जाएगा पैरे में। सब कहेगा अरे बाप बाप हमारे लगे नसीब फूटल है, बुढ़वा मिल गया। तो आप कम उम्र में बूढ़ लगने लगिएगा, लेकिन बाल पक जाए ठीक है, लेकिन झड़े नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बाल पकने लगता है। तो आदमी रहेगा 15 साल का और लगेगा कि बहुत दिन का हो गया। तो किससे कमी होता है? तो विटामिन सी की कमी से। समझ में क्या? अगला है विटामिन 5। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पेंटोथेनिक बोला जाता है। ये क्या कहता है? तो त्वचा में दाग देता है। जैसे इसका कमी होगा ना तो आपके त्वचा पर क्या होगा? दाग होने लगा। किसकी कमी से? तो विटामिन 5 के। अगला है विटामिन 6। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये त्वचा संबंधी रोग होता है। देखिए विटामिन बी जितना भी होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? त्वचा से संबंधित ही रोग होते हैं। अगला होता है विटामिन 7। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। देखिए ये क्या करता है? तो लकवा और अनिद्रा का शिकार करता है। जैसे अब मान लीजिए आदमी बढ़िया से एकदम खा पी के सुतल है और तब तक मान लीजिए इसका कमी है, तब तक मारे ऐसे आदमी एकदम दांत चीर देगा, एकदम ऐसे चलेगा बेचारा। जब लकवा मार देता है, देखिए अगर जिस अलंग पे मारेगा ऐसे आदमी टेढ़ हो जाएगा, ऐसे टेढ़ हो जाएगा। तो किसके कमी से होता है? तो विटामिन 7 के कमी से। और अनिद्रा, अनिद्रा का मतलब क्या होता है? उसको नींद उद नहीं लगेगा, एकदम बुझाएगा बहुत चंकी हो गया, अरे बाप वो कहाँ भाग भाग जाएगा ही। क्या होता है? इसमें लकवा भी मार सकता है और आदमी को बढ़िया से नींद भी नहीं लगता। और हम देखिए विटामिन 7 को हम विटामिन एच के भी नाम से जानते हैं। जो विटामिन 7 होता है इसे विटामिन एच के भी नाम से हम जानते हैं। अगला होता है हमारा विटामिन 11। देखिए इसमें क्या होता है? ये फोलिक एसिड होता है और ये एनीमिया का रोग हो जाता है। यानी इसे विटामिन 11 का कमी होता है तो आदमी क्या हो जाता है भैया? एनीमिया का रोग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोनो गर्भवती महिला है, अब उसके पेट में बच्चा, अगर उसके अंदर है फोलिक एसिड का कमी हो जाएगा ना, जो उसको बचवा रहेगा उसको भी क्या हो जाएगा? एनीमिया का रोग हो जाएगा। ये किसके कारण होता है? तो विटामिन 11 के कारण। ठीक है। अगला है विटामिन 12। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम साइनोकोबालिन बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है भैया? तो कोबाल्ट होता है। इसकी कमी से क्या होता है? देखिए मुँह में छाला पड़ जाएगा। तो देखिएगा ना बहुत लोगों को कभी कभी 4 महीना 6 महीना 10 महीना के बाद ना मुँह पे बड़ा बड़ा छाला पड़ जाता है। तो किसके कारण होता है? तो समझ जाइए कि विटामिन 12 का हमारे अंदर कमी हो रहा है, इससे हमारे मुंह में छाला पड़ रहा है। मुंह में क्या होता है? दर्द, यानी जो जीभ होता है उसमें दर्द होने लगता है, सूजन भी हो जाता है। तो जैसे विटामिन 12 का कमी होता है ना, ये सब क्या होता है? रोग आदमी को हो जाता है। समझ में क्या? ये था विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं और कमी से क्या क्या होता है ये भी आपको समझ में गया। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन बी क्या होता है, इन सभी का कार्य क्या होता है और कमी से क्या हमारे शरीर पे हो सकता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय